नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्जदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्जदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन्नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न श पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि शैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानो विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं ह्युसमनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्वेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगो रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतमा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमो वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान्नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यन्न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहो वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। क्षमा जाचेन। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यस्य क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। जय श्री कृष्ण। समस्त को जय श्री कृष्ण। मु एबे आरती पाठ पाई नंदिता दीदी को अनुरोध करुछि। नंदिता दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मया कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते, समता त्याग शिखावनी, हरि मुख की वाणी, मया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, जय जय
भगवद् गीते। जय मां गीता। जय श्री कृष्ण। आम गहणरे रूपल शुक्ला दीदी अछंती। दीदी होचंती लर्न गीता रे गीता प्रवीणा। लर्न गीता रे प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर भाबे से कार्यरत। से अद्वैत वेदांत पीएचडी रिसर्चर स्कॉलर। मु आम गहणरे थिबा रूपल शुक्ला दीदी को अनुरोध करिबी गीता परिवार सहित तांको जेउ सब अनुभव अछि आम सहित बांटिबे। रूपल शुक्ला दीदी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। प्रार्थना से आरंभ करती हूँ। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वन्दे गुरु परंपराम्। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा मन तो आज आप सभी को देख करके ऐसा हो रहा है कि मैं भी आप सभी से उड़िया में बात करूं, लेकिन अभी तक आपने मुझे सिखाई नहीं, तो मुझे फिर से हिंदी में बोलना पड़ता है। मुझे और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन इतना आनंद हो रहा है, इतने सुंदर उच्चारण, इतने दिव्य उच्चारण सुनकर के लगता है वाकई लर्न गीता के माध्यम से एक क्रांति आ रही है कि घर घर में गीता का ऐसा पाठ शुरू हो गया कि हम सभी लोग जितने स्थानों पर बैठ करके संपूर्ण गीता का पारायण कर रहे हैं, ऐसे ही कितने स्थानों पर हो रहा है। उड़िया का अपना शुरू हो गया, बंगाली लोगों ने अपना शुरू कर दिया, सब अलग अलग भाषा के लोग, गुजराती अपना करते हैं, तेलुगु लोग अपना करते हैं, अलग अलग भाषाओं के अपने सारे जितने लोग हैं, हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना अब वास्तव में जागृत हो रही है। वो एकता कहाँ से आती है, किस बिंदु को लेकर? हर घर में गीता पारायण होता है। कोई भाषा का भेद नहीं रहा, कोई हमारे राज्य के भेद नहीं रहे, कोई किसी के मन के भेद नहीं रहे, सब गीता परिवार के सदस्य हैं, सब गीता के प्रेमी हैं और सब गीता का पारायण करते हैं। इतनी आनंद की ये बात है। आप सभी के मुखमंडल देख करके वो ऊर्जा मुझे मिल रही थी, वो देख करके इतना आनंद हो रहा था। सारे लोग एक साथ इस दिव्य ऊर्जा के साथ गीता का पारायण कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे विशेष वुमेन डे का पारायण रखा गया और मुझे कहा गया कि आप भी आए, हमसे कुछ बातचीत करें। तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं आपसे क्या ही बतलाऊंगी, लेकिन दायित्व है लर्न गीता के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, तो आकर के कुछ तो बातचीत आपसे करनी थी। तो जो परम पूज्य स्वामी जी से सुना, नारियों का इतिहास जो आज तक देखा मैंने अपने अध्ययन में, मैंने कहा कुछ आपसे भी शेयर किया जाए, कुछ आपको भी बातें बतलाई जाए। बतलाना क्या है, हम सभी को पता ही होता है। ये कुछ ओकेजन्स, ऐसे अवसर ऐसे पढ़ते रहते हैं जहां पे हम उन सब बातों को रिमाइंड करते हैं, अपने आप की आवृत्ति करवाते हैं कि ऐसा भी हमारा इतिहास रहा है। आजकल जो वो चल गया ना, अबला नारी, अरे नारी अबला कहाँ से हो गई? नारी अबला है ही नहीं। जो लोगों ने नारी को कमजोर कहने के लिए वो कहावत बना दी, अबला नारी है, नारी अबला कभी थी ही नहीं। हमने इतिहास देखा है अपना ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का, हमारी भारती थी, हमारी गार्गी थी, हमारी मैत्रेयी थी। जब मंडन मिश्र का वाकयार्थ शंकराचार्य जी से होता है तो वहां पे भारती निर्णायक रूप में बैठती है। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या होगी? एक स्त्री निर्णायक बनती है जब महान दो विद्वानों का ऐसा वाक्यार्थ चल रहा हो। हमारी गार्गी, हम उपनिषदों में देखें तो कितनी याज्ञवल्क्य और गार्गी मैत्रेयी की कहानियां हैं, इतनी कहानियां उनकी पढ़ते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। आजकल तो कहते हैं बेटियों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना, हमारी गुरुकुल पद्धति में स्त्रियों के गुरुकुल होते थे। उस समय की बात बतलाती हूँ, हजारों वर्षों पहले की। स्त्रियों के गुरुकुल चलते थे, हर नारी को शिक्षा का अधिकार है, ऐसी हमारी भावना होती थी, ऐसी हमारी परंपरा थी। सबको गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेना, सबको ब्रह्मवादिनी बनना, सबको वाक्यार्थ करना, शास्त्रार्थ करना, अरे बड़ा ओपनली चलता था। ये बीच में कुछ समय आया जहाँ पे एकदम कंजर्वेटिव सोच के लोग हो गए और सबने ऐसा बना दिया कि नहीं, स्त्री को घर पे ही रहना चाहिए। ऐसा हमारा इतिहास कभी था ही नहीं। स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाते थे। और जो आज फेमिनिस्ट लोग बड़ी इक्वालिटी की बात करते हैं, ये इक्वालिटी हम कैसे कह सकते हैं? स्त्री को हम कभी समान मानते ही नहीं। स्त्री को हम पुरुषों से बहुत ऊपर मानते हैं। स्त्री को माता माना गया, स्त्री को शक्ति माना गया। स्त्री के साथ हम इक्वालिटी कैसे कह सकते हैं? स्त्री पूरा घर भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है, अपने बालकों को भी पालन पोषण कर सकती है, उसके साथ सारे काम कर सकती है। हमने कुछ बार, वो ये चित्र इतना सुंदर आता है, स्त्री कैसे 10-10 हाथ दिखाते हैं उसमें।
वो वास्तव में वैसे ही है कि 2 हाथ होकर भी वो 10 हाथों का काम करती है। और ये ऐसी बात नहीं है पुरुषों के लिए ऑफेंसिव, पुरुष सारी बात मानते हैं, वो इस बात का सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन इस बात को रहता है कि स्त्री जितना कर सकती है उतना हम नहीं कर सकते। कोई बहुत प्रेम करता है तो कहते आप तो माता जैसा प्रेम करती हैं, वहां पे माता ही याद आती है। वहां पे हम नहीं कहते अरे आप तो पिताजी जैसा प्रेम करते हैं, आप माता जैसा वात्सल्य है आपके अंदर। माता प्रेम की मूर्ति है, माता प्रेम का प्रतीक है। लर्ण गीता में भी हमारी 70% मातृशक्ति है। जहां हम जाते हैं वहां पर मातृशक्ति का प्राधान्य हमको देखने को मिलता है। लर्ण गीता में 70% हमको दिखती है। अब वो अबला नारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता माता का भी हमने स्वयंवर का देखा है, तो उनके शर्त क्या रखी गई थी, जो ये धनुष उठा लेगा, क्योंकि उनके पुत्री राजा जनक की वो कहते हैं कि सीता माता धनुष उठा लिया करती थी, वो शिव धनुष। जब सीता माता उठा सकती है तो कोई राजा नहीं उठाएगा और उससे विवाह कर देंगे, ये कैसे चलेगा। बड़ी बलवान, बिल्कुल मजबूत स्त्रियां होती थी हमारी, पावरफुल जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे वैसे अबला नारियां हम नहीं है। ये झगड़ा झंझट, अरे मैं लेडी हूँ, मुझे लेडीज फर्स्ट बना दिया गया, हमको फर्स्ट नहीं होने की आवश्यकता है जी। आप अपनी अच्छी भावना से करते होंगे तो ठीक है, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो आप मुझे फर्स्ट पे रखें। मैं कोई अबला नहीं हूँ जो मुझे सब जगह पर के रिजर्वेशन दे करके यहाँ पे आगे लाया जाए। अपने लंबे में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ द्रौपदी हुई, ये सब सामान्य स्त्रियां नहीं थी जिनके जिनके मेरे नाम ध्यान में आ रहे हैं। द्रौपदी एक क्षत्राणी थी, युद्ध लड़ना जानती थी। कैकेयी थी, राजा दशरथ के साथ युद्ध में वो गई थी, और उनके प्राण, उन प्राणों की रक्षा की थी उन्होंने। तो कोई घर में रहना ये स्त्रियों का कर्तव्य कभी नहीं था। बाहर जाकर के नौकरी करनी है ऐसा नहीं होता है, लेकिन इच्छा है तो कर भी सकते हैं। और घर की भी स्वामिनी हो तो गृह स्वामिनी होती है, वो घर का काम करने वाली नौकरानी कभी नहीं होती, गृह स्वामिनी है। घर संभालना क्या छोटी बात है जी। होम मेकर प्राउडली कहना चाहिए। कुछ बार कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, वो स्त्रियां संकोच में पड़ जाती हैं, मैं होम मेकर हूँ। अच्छा अच्छा, होम मेकर है, कोई बात नहीं। उनका ऐसा लगता है, और प्राउड के साथ कहिए, गर्व के साथ कहिए, होम मेकर हूँ जी, पूरा घर संभालती हूँ, अपने पूरे बच्चे संभालती हूँ। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। पूरे दिन की ड्यूटी होती है, बैठ करके एक काम नहीं करना होता, वैरायटी ऑफ वर्क्स, दसियों प्रकार के दिन भर में काम करने पड़ते हैं। कोई बिल्कुल छोटा काम नहीं है, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं घर संभालती हूँ। हमारी जीजा माता थी जिन्होंने शिवाजी तैयार किए, हमारी सुभद्रा थी जिन्होंने अभिमन्यु तैयार किए, हमारी झांसी की रानी, जब अंग्रेज कहते हैं कि तुमको जीवन भर का, तुम्हारा पालन पोषण हमारे हाथ में, सब कुछ तुमको प्रदान करेंगे, सब कुछ तुमको मिलेगा, बस तुम ये हमारा स्वीकार कर लो, तुम हमारा ये हमारी दैन्यता स्वीकार कर लो, तुम हमारी दास बन जाओ। उसने कहा अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वीरता थी हमारी भारत की नारियों में। ठीक है, आज भी है। अब वो डाइवर्ट होती जा रही है कुछ कुछ चीजों में, घर में वो झगड़े झंझट में थोड़ी चली जाती है, थोड़ी इधर उधर के कामों में चली जाती है, थोड़ी टीवी के सीरियल में चली जाती है, वो अलग बात है। लेकिन वो वीरता, वो साहस आज भी स्त्रियों में वही है। हम कितनी कितनी नारियों की बात करें। ऋषिकेश में एक बार ऐसे गीत चल रहे थे, तो एक इतना सुंदर गीत किन्नी लेडी ने गाया, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। भारत की नारियां ये अबला नारियां नहीं है, ये चिंगारियां हैं। एक एक नारी क्या क्या परिवर्तन ला सकती है, हमने इतिहास देखा हुआ है। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति है। हम स्त्री को कोई वस्तु नहीं समझते, हम स्त्री को कोई वस्तु क्या, रत्न भी समझेंगे तो वो वस्तु ही हो गई। हम कितना भी ऊपर बैठा दे लेकिन वस्तु समझते रहेंगे, क्या फायदा उसका, क्या लाभ होगा। तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव, जहां स्त्रियों की पूजा होगी देवता वही रुकेंगे। उससे ये जो पूरे समाज की एक आकृति बनाती है, वो जैसे चाहे उस समाज को ढाल सकती है, वो जैसा चाहे अपने परिवार को बना सकती है, वो एक ऐसी शक्ति रखती है। अपने वात्सल्य से, अपनी ममता के भाव से वो किसी को भी परिवर्तित कर सकती है। ऐसी नारियों के इस अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ये महिला दिवस विशेष हम लोगों ने गीता का पारायण किया। गीता में भगवान कहते हैं कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा।
जितनी महत्वपूर्ण बातें थी ना, बुद्धि स्त्रीलिंग, मति स्त्रीलिंग, वाणी स्त्रीलिंग, सारे स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे हमको। भगवान भी कहते हैं मेरी विभूतियों में मैं क्या हूँ, कीर्ति शीर्वाक्च नारीणाम स्मृति ही मेधा धृति ही क्षमा, ये सब कुछ मैं हूँ, ये सारी विभूतियां मेरी हैं। भगवान भी गीता में ऐसा महत्व देते हैं। तो ऐसे महिला दिवस पर जो विशेष पारायण उड़ीसा गीता परिवार के द्वारा किया गया, इसके लिए आप सभी को विशेष अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन सभी को करती हूँ। मन में तो इतनी भावनाएं आती हैं जब इतिहास देखते हैं और आज का समय देखते हैं कि आपसे कितनी बातें बतला दूं, लेकिन बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। यहीं पे आज हम लोग समापन करते हैं। आपका विशेष अभिनंदन। ऐसे कुछ अवसरों पर कुछ बातें याद करने के लिए, कुछ बातों की आवृत्ति करने के लिए ऐसे पारायण, गीता पारायण, ऐसे संगोष्ठियां होती रहनी चाहिए। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन और आगे के गीता पारायणों के लिए शुभकामनाएं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। आपने हम लोग नारी के बारे में इतनी अच्छी बात बोली। आमे नारी, आमे दुर्बला नुहे, अबला नुहे, आमे सबुबेले एमिति आगको बढ़ी चलिबा। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी। मु एबे विजया दीदी को अनुरोध करिबी जे आम सहित तांको अनुभव को शेयर करिबे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। प्रणाम और करती हूँ प्रिया ताई। मुझे पता नहीं था आप यहाँ हैं, जय वरना श्री मैं कृष्ण। खुद से बोलती। मैं आज शुरू से हूँ यहाँ पर, प्रारंभ से हूँ इस पारायण में। और आज का ये पारायण इनका इतना सुंदर चला, बहुत ही सुंदर। कहीं कोई अ, बीच में कहीं कोई विघ्न नहीं था या कोई रुक नहीं रहा था। इतना सुंदर पारायण हुआ। जिसने जिसने भी बोला, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने पूरा पारायण सुना और बहुत ही आनंद आया कि आज के इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ये विशेष आयोजन किया उड़ीसा गीता परिवार ने। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ जो पारायण कर भी रहे थे, सुन रहे थे, अपने अपने घरों में कर रहे थे, उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी जैसे रूपल दीदी ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मैं भी वही सारी बातें सोच रही थी कि नारी का सम्मान जहां पर है वहीं भगवान का भी वास होता है। और आज तो एक और विशेष बात यह है कि स्वामी जी जापान गए हुए हैं और वहां हमारी जीजा माता के पुत्र वीर शिवाजी की मूर्ति की स्थापना वहां पर हो रही है। तो ये भी एक बहुत विशेष बात है आज के दिन की। जैसा कि अभी रूपल दीदी बता रही थी कि नारी अबला नहीं है, मैं तो यही सोचने लगी तब से कि हर जगह आज नारी है। स्पेस में भी नारी है, हमारी वित्त मंत्री भी नारी हैं। ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जहां बिल्कुल शीर्ष पर नारियां हैं। तो आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है, अबला नारी। और पहले भी नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही ये रहा है कि महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और घर में, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है। मानसिक शक्ति बहुत, तन की तो होती है लेकिन मन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। एक काम कर रही हैं, उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है, अच्छा इसके बाद ये करना है, ये ऐसा करना है, अगले दिन का, उसके अगले महीने का भी इतना पूरी समय सारिणी होती है उनके पास। और एक समय में अनेक कार्य करने की क्षमता होती है एक नारी में। इसलिए आज महिला दिवस के इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से उड़ीसा गीता परिवार के सभी लोग अभिनंदनीय हैं। और आपकी आगे के जितने पारायण और भी जो जो आपकी गतिविधियां होंगी, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी।
आपने बहुत अच्छी बात बताई। दीदी आमको कहिले घरे जेतेबेले नारी पूजा पाए सबु जगार भी से पूजा पाइब आ से घर धन धान्य भी पूर्ण हो। तो सेई नहीं कि मु एबे समस्त को धन्यवाद जणेबाकू चाहूची। जय श्री कृष्ण। मु प्रथमे दीर्घ समय धरी उपस्थित थिबा समस्त साधक साधिका मानकू धन्यवाद अर्पण करुछि। एही पारायण रे सहयोग करिथिबा टेक दीदी माने हेले कौशल्या दीदी, अंजलि दीदी एंड सरस्वती दीदी। मु समस्त को धन्यवाद जणाउछि। मोर शेष धन्यवाद जणाउछि हमर समस्त कोर ट्रेनर जीसी मानकू। एबे समापन प्रार्थना पाई मु मनस्विनी दीदी को अनुरोध करिबी। तापरे आमे हनुमान चालीसा करी एई 18तम संपूर्ण गीता पारायण को शेष करिबा। मनस्विनी दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଗାମୀ ପାରାୟଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦେଖା ହବ, ଆଉ ବହୁତ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହବ, ଏଇଭଳି ଯେମିତି 18ତମ ପାରାୟଣ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।